हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। साझेदारी एवं एकाकी व्यापार, जी हाँ, कॉमर्स की एएसओ परीक्षा, उसके अलावा सहायक लेखाकार परीक्षा, उसके अलावा यूपीपीसीएल की विभिन्न परीक्षाओं के लिए हम एकाकी व्यापार एवं साझेदारी में अंतर लेकर हाजिर हैं। इसके पहले सभी की डिफिनेशंस, सभी की विस्तृत जानकारी हमने दे दी है, लेकिन आपके सिलेबस में अंतर भी पूछा गया है, इसलिए हम अंतर देख लेते हैं। एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति के पास स्वामित्व, प्रबंधन व लाभ हानि को वहन करने का अधिकार होता है, जबकि साझेदारी में यह अधिकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों में होता है। दोनों प्रकार के संगठन के स्वरूप में कुछ मौलिक अंतर होता है, कुछ अंतर निम्नलिखित हैं। तो ये अंतर का आधार है, बेस ऑफ डिफरेंस है, ये सोल प्रोप्राइटर यानी कि एकाकी व्यापार है और ये साझेदारी व्यापार है। तो चलिए हम देखते हैं, स्वामित्व से शुरुआत करते हैं। स्वामित्व आप सभी को पता है, हमने पढ़ाया है कि एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, जबकि साझेदारी अधिनियम में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। अधिकतम पार्टनरशिप में 100 हो सकते हैं और बैंकिंग क्षेत्र में 50 हो सकते हैं। हमने बताया है बैंकिंग कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। अब हम वैधानिक नियमन की बात करते हैं, तो इसका कोई वैधानिक नियमन नहीं है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, यानी कि दोनों में एक नियम है। एकाकी व्यापार के लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है, जबकि साझेदारी के लिए 1932 तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कुछ नियम दिए गए हैं। वहीं स्थापना की बात करते हैं, तो स्थापना सुगम होती है क्योंकि ये छोटा व्यापार होता है और समझौता किसी के साथ ज़रूरी नहीं है कि वो समझौता करे। लेकिन साझेदारी में साझेदारों के बीच समझौता होना अति आवश्यक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक से अधिक पार्टनर होगा, एक से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में होंगे, तो उसमें समझौता होना आवश्यक होता है। प्रबंधन, एकाकी व्यापार में खुद व्यापारी प्रबंधन करता है, जबकि साझेदारी में जितने भी साझेदार हों वो सभी मिलके या उनमें से जिसको नियुक्त किया गया हो वो करता है। पंजीकरण की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की, तो एकाकी व्यापार में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से साझेदारी पार्टनरशिप में भी पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, बट जब अनिवार्य यानी कि साझेदारी में रजिस्ट्रेशन करा लेना ही उचित होता है। यहाँ पे सीमित साझेदारी में भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। पूंजी, क्योंकि एकाकी व्यापार होता है, छोटा व्यापार होता है, इसलिए पूंजी कम ज़रूरत पड़ती है। वहीं साझेदारी थोड़ा बड़ा व्यापार होता है अपेक्षाकृत एकाकी व्यापार के, तो यहाँ पे आप सभी को साझेदारी में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, यानी कि लाभ हानि की। एक ही व्यक्ति लाभ हानि का अधिकारी होता है, जितना भी लाभ होता है, हानि होती है, उसमें एकाकी व्यापारी ही लाभदारी होता है, यानी कि लाभ लेता है। वहीं पार्टनरशिप में एक से अधिक जो साझेदार होते हैं वो सारे मिलकर लाभ लेते हैं। क्षेत्र एवं लोच की बात करते हैं, तो एकाकी व्यापार का जो क्षेत्र होता है वो लिमिटेड होता है, वहीं जो है पार्टनरशिप में क्षेत्र विस्तृत तथा लोच अधिक होता है। निर्णयन, एकाकी व्यापार में खुद व्यापारी मालिक होता है, इसलिए निर्णय शीघ्र लिया जा सकता है। वहीं साझेदारी में निर्णय लेने में देरी होती है, क्योंकि कई पार्टनर होते हैं, उनसे डिसीजन लेना पड़ता है। हित का हस्तांतरण, एकाकी व्यापार में स्वतंत्रतापूर्वक अपने हित का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वहीं पे पार्टनरशिप में बिना सभी साझेदारों के अपने हित का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। नाबालिग मालिक एकाकी व्यापार में नहीं बन सकता है, फर्म में हिस्सा प्राप्त कर सकता है। वहीं रहस्य की बात करें, सेक्रेशन की या प्राइवेसी की, तो एकाकी व्यापार में प्राइवेसी होती है, जबकि पार्टनरशिप में कम हो जाती है। वहीं उत्तराधिकारी में, एकाकी व्यापार में स्वामित्व को उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है, जो उत्तराधिकारी होता है उसको स्वामित्व प्राप्त होता है, लेकिन इसमें नहीं प्राप्त होता है पार्टनरशिप में। विकास की संभावना सीमित होती है, क्योंकि सीमित माइंड होता है और सीमित जो क्षेत्र होता है, उसके अलावा सीमित पूंजी होती है। वहीं पार्टनरशिप में अधिक क्षेत्र होता है और अधिक विकास की संभावना रहती है।
अब हम चलिए बात कर लेते हैं साझेदारी तथा संयुक्त हिंदू परिवार में अंतर की बात कर लेते हैं। तो भारतवर्ष में यह व्यवसाय का एक अनोखा संगठन है जिसमें परिवार के सभी सदस्य परिवार प्रधान के नियंत्रण में व्यवसाय का संचालन करते हैं। यह साझेदारी से कई अर्थों में भिन्न होता है और दोनों में प्रमुख अंतर होता है। बेस ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। पार्टनरशिप और हिंदी व्यवसाय में स्थापना के लिए लिखित या मौलिक समझौते की आवश्यकता पार्टनरशिप में होती है, लेकिन हिंदू परिवार में इसकी स्थापना पारिवारिक संबंध से होती है। समझौता आवश्यक नहीं होता है इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैधानिक नियमन की। तो साझेदारी में इसका नियमन साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा होता, वहीं हिंदू में इसका नियमन हिंदू कानून के द्वारा होता है। वहीं पे तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये जन्म से साझेदार नहीं बनता है, लेकिन वहीं हिंदू व्यवसाय में जन्म लेते ही कोई व्यक्ति व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। नाबालिग सदस्य की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में केवल लाभों में वह नाबालिग सदस्य सम्मिलित हो सकता है, लेकिन हिंदू व्यवसाय में जन्म लेते ही सदस्यता प्राप्त हो जाती है। स्त्री सदस्य की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में स्त्रियां साझेदार बन सकती हैं, लेकिन हिंदू परिवार में सामान्यतः स्त्रियां ऐसे व्यवसाय का सदस्य नहीं होती हैं। केवल देय भाग कानून के अंतर्गत कुछ दशाओं में ही स्त्रियां हो सकती हैं। वहीं संख्या की बात करते हैं तो कम से कम 2 अथवा अधिक से अधिक 100, इसमें बैंकिंग क्षेत्र में 50, पुराना डाटा है यहाँ पे, बैंकिंग क्षेत्र में 50 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन आपकी हिंदू परिवार में सदस्यों की संख्या की कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। वहीं पे अस्तित्व की बात करते हैं तो किसी साझेदार की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया हो जाने पर साझेदारी भंग हो जाती है। हिंदी व्यापार में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक अस्तित्व पाया जाता है, स्थायित्व पाया जाता है। पंजीकरण पार्टनरशिप के पंजीकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से आवश्यक भी है। वहीं हिंदू परिवार में ऐसा आवश्यक नहीं है। एजेंट प्रत्येक साझेदार दूसरे का एजेंट होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उत्तरदायित्व प्रत्येक साझेदार अपने कार्यों से दूसरे को भी उत्तरदायी ठहराता है। केवल कर्ता ही कार्य करता है और वही केवल व्यवसाय के लिए उत्तरदायी हो सकता है। दायित्व की बात करते हैं तो साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। केवल कर्ता का ही दायित्व असीमित होता है। अन्य सदस्यों का दायित्व व्यवसाय में उनके हिस्से तक सीमित होता है, केवल कर्ता को ही प्राप्त होता है। वहीं संचालन का अधिकार की बात करते हैं तो प्रत्येक साझेदार को संचालन का अधिकार प्राप्त होता है। वहीं पे हिंदू में बात करें तो केवल कर्ता को ही प्राप्त होता है। हिसाब मांगने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को हिसाब मांगने का अधिकार होता है। अलग अलग किताबों जो बनी हैं उन पे भी अलग अलग होने पर भी सदस्य पिछला हिसाब नहीं मांग सकता है। उत्तराधिकार को साझेदारी मिल जाए या आवश्यक नहीं है, लेकिन हिंदू में उत्तराधिकार को सहभागी होने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है।